हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगेन आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की रीडिंग है 2023। तो आपको अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये वाला वीडियो मेरा जेमिनी आपके लिए है। जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से आप इसे चेक कर सकते हो। टैरो किसी भी साइन से रेजोनेट हो सकते हैं। अगर आप सिचुएशन में होंगे तो हो सकता है बातें रेजोनेट करें। जेमिनी अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो मुझे तो प्लीज़ आप फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी एंड मुझे भी एक मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये वीक आपके लिए। वो पहले गाइड देख लेते हैं क्या है गाइडेंस। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपकी जो एनर्जीज हैं कुछ ना कुछ आपके चेंजेस होंगे और एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं पहले कार्ड्स में क्या है। ओवरऑल ओके, एक डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग है। शायद कैओस दिख रहा है जिंदगी में। आपके पार्टनर से आप बातें कर रहे हो बट बातों ही बातों में एक तकरार दिख रहा है मुझे। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप एक डिसीजन ले सकते हो बट स्टिल आप कहूँ तो आपके पार्टनर्स किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपसे कुछ लड़ाई झगड़े की मुझे संभावना दिख रही है। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। किसी ना किसी एक पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में थोड़े से डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहे हैं। कुछ के और ऐसे दिख रहे हैं कि काफ़ी हो सकता है आप चाह रहे हो कि हैप्पी वाला लाइफ हो जेमिनी। आप संभल कर रहना चाह रहे हैं, आप उनके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं बट आपके पार्टनर हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हो इस वीक। चाहे रीज़न जो भी हो आपके वजह से, मीन्स किसी के बातों में आके उन्होंने हो सकता है कुछ मिसबिहेव या कुछ ऐसा किया हो। इसके वजह से एक उनकी तरफ से एक अंत दिख रहा है। एक आप जो चाह रहे हो वो चीज़ उनके तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। वो शायद आपको वो पॉजिटिव कहते हैं ना वो थॉट्स नहीं दिख रहा है। तो उनका एक अंत दिख रहा है। हो सकता है वो धीरे धीरे आपको समझें, ऐसा भी एक और दिख रहा है। क्योंकि काफ़ी एक उनके उनकी तरफ की अगर मैं कार्ड्स कहूँ तो सारे ही कार्ड्स उनकी तरफ से एक नेगेटिव फेज को दिखा रहा है बट एक कंप्लीशन भी दिख रही है जर्नी में। अगर साथ में आप लोग रहते हो तो हो सकता है धीरे धीरे एक और चेंज हो। उनको हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई कुछ लोग तो घर के कुछ मेंबर्स हो कि उनकी बातों में आके लड़ाई झगड़ा हो रही है या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है। कुछ उनसे मिस्टेक्स होगा हो सकता है इस वीक। इस वजह से वो दुखी रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। एक उन पे प्रेशर है, हो सकता है वो कहीं काम कर रहे हैं तो उसका भी एक प्रेशर दिख रहा है। तो वो हो सकता है बट स्टिल कहूँ तो सारे कार्ड्स में ये दिख रहे हैं मुझे कि उनका एक कंप्लीशन दिख रहा है। हो सकता है वो आपको समझें बिकॉज आप सारे ही आपके जो कार्ड्स हैं वो आप पॉजिटिविटी को दिखा रही है। आप उनके साथ में एक हैप्पी वाला जर्नी चाह रहे हो तो कुछ ना कुछ डिसीजन होगा। एक आपकी जो एनर्जीज हैं वो हो सकता है उनको एक कहते हैं ना सोचने पे मजबूर कर दे। आपके काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रहे हैं तो उस वजह से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव होगा, एक डिसीजन दिख रहा है मुझे। एंड ओवरऑल की भी मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकलेगा। एक आप लेकिन हाँ अगर बात करूं तो उनके तरफ से कोई डिसीजन नहीं है, वो आपको लेना पड़ेगा। एंड उसके वजह से कुछ ना कुछ अंत भी होगा। कुछ के रिलेशन हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो सकता है वो आपको उतना ना समझे तो उनको दुखी तो होंगे वो। बट कहूँ तो फेजेस दिख रहे हैं कि वो चेंज है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है कि उनके साथ में रहूँ, घूमूं फिरूं, इंजॉय करूँ। फैमिली वाला एक लॉन्ग टर्म कमिटेड कहते हैं ना रिलेशनशिप, वो आप चाह रहे हो बट आपके पार्टनर शायद आपको नहीं समझ रहे हैं। किसी ना किसी के बातों में वो आए हुए हैं बट आप उनसे बातें कीजिए। हो सकता है वो और चेंज हो बिकॉज कार्ड्स भी वही कह रहे हैं और ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि आपके जो एनर्जीज हैं, आपके एनर्जीज वो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करेंगे चेंज होने के लिए। तो कुछ ना कुछ अच्छा
अच्छा होगा, बट हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्योंकि उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनकी वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहेंगे, बिकॉज उनका मरकरी जो है वो काफ़ी भारी है उनके लिए। तो वो अनहेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ में, तो आपको संभल कर रहना है कि आप कैसे बिहेव करें। आप अगर चाहते हैं उनके साथ में लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप, तो आपको संभल कर बात करने की ज़रूरत है। आपके सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, आपका संभलने का ये टाइम है। उनकी अगर मैं बात करूं तो उनकी मरकरी भी भारी है, एंड उनकी अगर सन की बात करूं तो सन भी उन पे भारी है, बट स्टिल उनको एक कंप्लीशन है, उनको एहसास होगा कि उनसे कुछ मिस्टेक हुआ है, वो भी एक दिख रहा है। बिकॉज आप वो समझेंगे, लेकिन हो सकता है आपको जताएं ना, लेकिन समझेंगे ज़रूर। वो अशांत रहेंगे, आप हैप्पी रहोगे बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव वाइब्स। अगर मैं बात करूं तो वो अशांत रहेंगे, उनका मन डिस्टर्ब रहेगा। तो आपको समझना है उनको, और एक अच्छी डिसीजन लीजिए। पॉजिटिव ऑराज हैं आपके लिए, तो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करके, उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है मुझे कि वो आपसे एक हेल्दी कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी के बातों में हो सकता है ज़्यादा आ जाएं। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, या कुछ भी हो, बट किसी ना किसी के बातों से वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हैं, आपकी बात वो नहीं समझना चाह रहे हैं। बट आपका एक दिख रहा है कि आप एक हो, डिटरमाइंड हो, पॉजिटिविटी है आप में कि आप उस फेस को चेंज कर सकते हो। तो ये टाइम में एक्शन लीजिए। ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई भी हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस अगर मैं बोलूं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस की ज़्यादा हैं। तो थोड़ा एक कहूँ तो बस प्लैनेट्स की अगर बात करूँ तो मरकरी एंड सन, सन तो एक कंप्लीशन लाएंगी, चेंजेस होंगे, फेज हो सकता है, समझें वो आपको। बट मरकरी जो कह रहे हैं ना, उनको वर्ड्स में उनको थोड़ा सा उलझा कर रखेंगे, अनहेल्दी कम्युनिकेशन वो करेंगे आपसे। तो आप थोड़ा डिसीजन अच्छे से संभल कर लीजिएगा, तो फेजेस चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है इस वीक। वॉट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए। ओके, टेम्परेंस। तो दोनों को अब मर्ज करके देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कार्ड्स आपसे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या चीज़ है जो आप छोड़ सकते हो, रिलीज कर सकते हो। कुछ के हो सकते हैं, कुछ एडिक्शन हो, या कुछ नेचर्स में कुछ चेंजेस कह रहे हैं, तो संयम से काम लीजिए। कार्ड्स में आपके लिए आए हैं कि डिवाइन कार्ड्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि संयम की ज़रूरत है। इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, विल पावर को बढ़ाइए अपना। अगर कुछ पास्ट में खराब हुआ है, अगर अभी आप सिंगल हो बट स्टिल आप हो सकता है पास्ट में किसी से बंधे हुए हो, तो कुछ न्यू डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको अगर एक न्यू जर्नी चाहिए लाइफ में, एक नया कहते हैं ना, आप किसी के साथ बनना चाह रहे हो, तो ट्रस्ट करना होगा आपको उन पे। एक अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि पास्ट अगर एक इंसान खराब है तो हर कोई खराब नहीं हो सकता है, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो आपको जो मन में चल रहा है ना काफ़ी दुविधा वाली बातें, तो वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग ना करें, मन से सोचे, दिल से सोचे कि आगे क्या होगा। तो आगे का अगर मैं रास्ता कहूँ तो वो काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, बस संयम से काम रखिए, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। और आपको जो चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पास्ट में कुछ खराब हुआ हो, तो वो चीज़, वो बिहेवियर हो या कोई एडिक्शन हो, उस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तभी लाइफ में कुछ आगे अगर आ रहा है, कोई ऑफर्स आएंगे, प्रपोजल आएगा, तो उसमें न्यू रिलेशनशिप में बंधोगे या किसी से अट्रैक्टेड हो, तभी कुछ बात बनेगी। तो मन को शांत करके अपने आप को समझिए कि मैं क्या हूँ और क्या पॉजिटिव मैं कर सकता हूँ, ये आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं। तो कार्ड्स में आपके लिए यही है संदेश। तो संयम से काम लें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और उत्तेजित ना हो, धैर्य रखिए अपने आप में। अच्छा होगा आपके साथ में, जो भी कोई अगर प्रपोजल आता भी है तो अच्छा होगा, या फिर अभी तक नहीं आया है तो ज़्यादा कहते हैं ना, अपना सोचिए मत ज़्यादा। ईश्वर ये कह रहे हैं मन को शांत रखने की ज़रूरत है, तो ही पॉजिटिविटी अपने आपके लाइफ में होगी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।